हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट दार्शनिक को, जो है कबीरदास जी। इनको जानने से पहले बहुत अच्छी पंक्ति जान लीजिए, जो है रश्मि रति की। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण भरे एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास से भर देती हैं, और यही आत्मविश्वास यदि हम अपनी पढ़ाई में लगाते हैं तो शायद चीजें ज्यादा अच्छे से हम कैप्चर कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं कबीरदास जी की ओर। ये हमारे नेक्स्ट दार्शनिक हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनका दर्शन क्या कहता है, या इनके दार्शनिक विचार। इनके दार्शनिक विचारों में हम सबसे पहले जानेंगे कि इन्होंने आत्मा और परमात्मा, इनके विषय में क्या कहा। आत्मा को ये कहते हैं जीव, और परमात्मा को ये कहते हैं ब्रह्म। आत्मा को ये जीव कहते हैं और परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ये कहते हैं जो ब्रह्म है, इसी का जीव क्या है, अंश है, कोई भिन्न चीज नहीं है। अंत में इस जीव को ब्रह्म में ही मिल जाना है, इसीलिए ब्रह्म का अंश माना है जीव को। तो ये आत्मा में विश्वास रखते हैं, और आत्मा को ये क्या संबोधन देते हैं, राम। आत्मा को ये क्या कहते हैं, राम की संज्ञा देते हैं। तो ये आत्मा में विश्वास करते हैं, ब्रह्म में भी विश्वास करते हैं। अब इनके दार्शनिक विचारों में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि ब्रह्म का इन्होंने क्या स्वरूप लिया है। तो ब्रह्म को इन्होंने कैसा माना है, निर्गुण, जो कैसा है, निराकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, अपरिभाष्य और अवर्णनीय, मतलब जिसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते और जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने किसको माना है, ऐसा इन्होंने ब्रह्म को माना है। तो इनके दार्शनिक विचारों में इन्होंने ब्रह्म को कैसा माना है, निर्गुण माना है। अब प्रश्न यही उठता है कि सगुण मतलब गुणों से सहित, दिखने में कैसे हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, कौन कौन से गुणों से परिपूरित हैं, ये इसको कहते हैं सगुण। अब सगुण में विश्वास नहीं किया, सोचिए क्यों। कबीरदास जी कहते हैं कि मान लीजिए कि ईश्वर सगुण है, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, और उन्हीं गुणों के आधार पर सभी ने उनका क्या किया होगा, वर्णन किया होगा, सभी ने उनकी कुछ ना कुछ परिभाषा दी होगी। और मान लीजिए एक ही परिभाषा जब दूसरे से मैच नहीं करती, तो ईश्वर के जो सगुण स्वरूप हैं वो कैसे आते हैं, अलग अलग। ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है वो कैसा आता है, अलग अलग आता है, और इसी के आधार पर क्या होता है, ईश्वर में विभेद बढ़ता है। जब ईश्वर में विभेद बढ़ता है तो लोगों के बीच में क्या हो जाती है, एक खाई खिंच जाती है। किसी ने ईश्वर को राम मान लिया सगुण रूप में, किसी ने ईश्वर को कृष्ण मान लिया, किसी ने गौतम बुद्ध मान लिया, किसी ने महावीर मान लिया। इनका ये कहना है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म को कैसा माना है, निर्गुण, जो सभी गुणों से परे है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। और जब हम निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं, तो क्या रहती है, एकेश्वर वाद की अवधारणा। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, निर्गुण के माध्यम से इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, निर्गुण, और ब्रह्म क्या है, परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है। अंत में जीव की जो आत्मा है वो ब्रह्म में क्या हो जानी है, लीन हो जानी है। और आत्मा को ये क्या कह रहे हैं, आत्मा को इन्होंने क्या संबोधन दिया है, राम के रूप में। तो कबीरदास जी के दार्शनिक विचारों में इनके जो दार्शनिक विचार हैं वो एकेश्वरवाद के नाम से, आप हेडिंग के रूप में एकेश्वरवाद दे सकते हैं। उसमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप, ये कबीरदास जी के विचारों को आप वर्णित कर सकते हैं।
अब कबीरदास जी के जो दार्शनिक विचार हैं, इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? कर्म की प्रधानता। इन्होंने यही कहा कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, आपको जो भी कार्य दिया गया, आपकी जो भी भूमिका है, जैसे मान लीजिए आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्म क्या है? ईमानदारी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करना, आपके माता पिता के प्रति ईमानदार रहना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? आपकी शिक्षा में बहुत इन्वेस्ट किया है, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। तो उन सुविधाओं के मिलने के बाद आपका कर्म क्या बनता है कि ईमानदारी पूर्ण पढ़ाई करें। तो कर्म की प्रधानता को ये क्या कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो कैसे हैं? हमारे लिए पूजा के समान है। कर्म को इन्होंने पूजा की संज्ञा दी है और ये कहते हैं कि कर्म का ईमानदारी पूर्ण निर्वहन करना क्या है? ईश्वर के प्रति भक्ति या आराधना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी आपको काम मिला है उस काम का ईमानदारी पूर्ण निर्वहन करना, वो क्या है? ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति है, आपका समर्पण है। तो इन्होंने कर्म की प्रधानता दी है। तीसरी चीज इनके दार्शनिक विचारों में निकल के आता है तर्कवादिता। इन्होंने यही कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो तर्क के पैमाने पे खरी नहीं उतरती उसको ये महत्व नहीं देते थे। इन्होंने अपने एक दोहे में लिखा भी है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। इस बात के माध्यम से, तर्कवादिता के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? जो कागज की लेखी, उस समय जो वैदिक ग्रंथ थे उनका बहुत प्रचलन था और उसमें यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने इस बात का विरोध करने के लिए ये दोहा दिया था कि तू कहता कागज की लेखी, तुम कहते हो कि कागज में लिखा है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आखन की देखी, कि बलि देने से क्या लाभ मिलने वाला है? उससे क्या होगा? एक जीव और मर जाएगा। तो कबीरदास जी की जो तर्कवादिता है वो वास्तविकता में क्या है? वैदिक जो कर्म कांड चलते थे उस समय, जिनका दुरुपयोग रूढ़िवादी समाज कर रहा था, उसके ऊपर चोट करना था। तो कबीरदास जी का जो दार्शनिक विचार है उसमें तीसरा आता है तर्कवादिता। अब एक चीज सोचिए कि कबीरदास जी कब के हैं? मध्यकाल। अब मध्यकाल में क्या था? जो शासक वर्ग था वो क्या था? मुस्लिम था। और जो बहुसंख्यक प्रजा थी, बहुत सारी जनता थी, वो कैसी थी? हिंदू थी। तो कबीरदास जी के समय क्या होता था? हिंदू और मुस्लिम इन दोनों में क्या होता था? टकराव होता था किन्हीं ना किन्हीं मुद्दे पर। और उसके कारण क्या होता था? जो कहते हैं विकास, वो रुक जाता था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप दोनों ने जो विभेदीकरण, कहते भेद करने की भावना, इसके कारण क्या हो रहा है? दोनों का नुकसान हो रहा है। ना आपको ईमानदार जनता मिल पा रही है और ना जनता को एक अच्छा योग्य शासक, क्योंकि वो कुछ भी करने की कोशिश करे, जनता ने तो गलत अवधारणा बना के बैठी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि यदि आप दोनों को कुछ करना है तो क्या करना है? समन्वय। और वो कैसे आएगा? वो आएगा सहिष्णुता से। सहिष्णुता का अर्थ ये होता है, वोल्टेयर के कथन से समझिए, सहिष्णुता से तात्पर्य है कि अपने से भिन्न विचार धारणा वाले लोगों को सुनना, समझना और सुनने समझने की क्या करना? शक्ति रखना। और यदि वो ठीक है, मतलब उनका विचार सही है, तो उसको क्या करना? स्वीकार करना। तो सहिष्णुता की जो भावना है वो क्या बताती है? अपने से भिन्न विचारों को समझने की क्षमता विकसित करना, साहस अपने आप में डेवलप करना। और सहिष्णुता के लिए वोल्टेयर का एक कथन आता है। वोल्टेयर कहते हैं, एक फ्रेंच दार्शनिक है वोल्टेयर, ये कहते हैं कि यद्यपि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, किंतु आपके विचारों की अभिव्यक्ति का मैं समर्थन करता हूं।
यद्यपि मेरे आपके विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आप अपने विचार को रखते हैं, इस बात का मैं समर्थन देता हूं। क्यों? क्योंकि आपके विचार आपके दृष्टिकोण से सही है और मेरे विचार मेरे दृष्टिकोण से। तो जो सहिष्णुता की भावना है वो अपने आप में, क्या आपने अनेकांतवाद पढ़ा होगा, उसके दृष्टिकोण से कि सभी का विचार उनके दृष्टिकोण से सही है, लेकिन कोई भी विशिष्ट दृष्टिकोण पूरी तरीके से सही नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रू नहीं है। क्या है? रिलेटिवली ट्रू है। तो जो मध्यकाल था उसमें जो भी परिस्थितियां थी, तो उसने क्या किया, कबीरदास जी का जो चिंतन था उसको क्या दिया, बल दिया। क्योंकि कबीरदास जी कैसे थे? संवेदनशील थे। जो भी समाज में चल रहा था उसको देखकर उनके मन में संवेदनाएं उत्पन्न होती थी, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को आशय दिया, और वही आशय उनके दोहों में झलकता है। तो कबीरदास जी जो हैं, इनके अब हम जानेंगे कैसे सामाजिक विचार, और इनके सामाजिक विचारों का इतना महत्व है कि आज कबीरदास जी पर हजारों पीएचडी प्रतिवर्ष भारत में होती है। विदेश से भी जो लोग आते हैं वो इनके विचारों पर पीएचडी करने आते हैं कि कबीरदास जी ने मध्यकाल में एक आधुनिक काल वाली जो फीलिंग है वो डेवलप करने की कोशिश की। तो इनके सामाजिक विचार इनके दोहों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। सबसे पहला आता है जातिवाद का विरोध। उस समय इतनी अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, जात पात में लोग ज्यादा यकीन करते थे। तो कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है, और क्या कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आप साधु की जाति मत पूछिए। और एक और चीज, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि को होई। जो भी ईश्वर को मानता है वह ईश्वर का ही अंश है। अभी अपन ने पढ़ा कि इन्होंने क्या किया, आत्मा को ब्रह्म मतलब परमात्मा का अंश माना है। तो फिर हम किस में भेदभाव करें? तभी तो उन्हीं के अंश हैं। जाति के हिसाब से हम क्यों बंटवारा करें? तो कबीरदास जी ने जातिवाद का विरोध करने के लिए क्या कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो तो हरि को होई। आप इन दोहों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी बात को एक रेफरेंस दे सकते हैं कि कबीरदास जी ने ये कहा है। तो ये एग्जामिनर को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपका जो मार्क्स है उसको गेन करने में भी आपको बहुत हेल्प देगा। दूसरा कबीरदास जी का जो सामाजिक चेतना संबंधी विचार है वो है संप्रदायवाद के खिलाफ। मैंने आपको यही बताया। अब देखिए यहां पे मैंने विरोध वर्ड यूज किया है और उसके नीचे खिलाफ वर्ड है, तो दोनों एक ही, लेकिन आप अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। तो इसलिए शब्दों के साथ खेलना सीखिए। संप्रदायवाद के रूप में ये क्या कहते हैं, देखिए अभी मैंने बताया कि प्रजा जो थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी और शासक जो थे वो मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, अन्य का संप्रदाय जो है वो निकृष्ट, ये धारणा पनपती थी। तो इसके खिलाफ ये कहते हैं कि हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारे हैं, जबकि राम तो सबके हैं, और मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारे हैं, रहीम तो सबके हैं, कोई किसी का नहीं। आपस में दोनों लड़ते हैं इस बात पे कि ये हमारे हैं ये तुम्हारे हैं, मर्म कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, बस आपने रूप अलग अलग बना लिए। तो उसके कारण किस बात का जन्म हुआ, संप्रदायवाद का। और इसी संप्रदायवाद ने क्या किया है, आपस के बैर को बढ़ाया है, आपस के लड़ाई झगड़ों को बढ़ाया, छोटी छोटी बातों पर विरोध को बढ़ाया। तो कबीरदास जी संप्रदायवाद के खिलाफ क्या कहते हैं, हिंदू कहत है राम हमारा और मुसलमान रहीमान। हमारा तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है जो इसमें बनता वो क्या, रूढ़ी और आडंबरों।
का विरोध किया है। आडंबरों और रूढ़ी प्रथाओं का विरोध क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारी जनता क्या है, इस सब में फंसी हुई थी, और उसके कारण जो सच्चा धर्म है, कैसा धर्म? आत्मा का धर्म, कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उससे लोग क्या कर रहे थे, दूर जा रहे थे। तो उन्होंने रूढ़ी परंपराओं पर आघात करते हुए हिंदुओं के विषय में क्या लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो फिर मैं पहाड़ को ही पूज लेता। क्यों? क्योंकि वो पत्थर भी तो उसी पहाड़ से निकला है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, बातें तो चाकी भली पी सिखाए संसार। उससे बेहतर तो वो चक्की है, जो भी एक पत्थर है, लेकिन उससे क्या है कि संसार पीस पीस के खाता है। आटा पिसता था, जिसको हम जाता कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में जाता कहा जाता है, जिससे आटा मतलब गेहूं पीसा जाता था और आटा निकाला जाता था। और वैसे इन्होंने मुसलमान लोगों की, जो कह सकते हैं मुस्लिम संप्रदाय की जो आडंबर हैं, उनके ऊपर आक्षेप करते हुए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, बाग खड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। इसके माध्यम से इन्होंने, देखिए, पाहन पूजे हरि मिले और काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, इसके माध्यम से ये क्या कह रहे हैं, जो आपके बाह आडंबर हैं, मतलब मूर्ति पूजा, और जो इतने मंदिर बनाने, मंदिर से अच्छा ये क्या मानते हैं, किसी गरीब की कुटिया बनवा दीजिए। ये कबीरदास जी के विचार हैं। अब इनका जो चौथा विचार है, ये बहुत मायने रखता है। ये कहते हैं वाणी की मधुरता, ये जो है ना, ये क्या करती है, जो सामाजिक समरसता, इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव में हमारे नेता लोग क्या कर देते हैं, ऐसे भाषण दे देते हैं जिसके कारण कई बार दंगों की स्थिति भड़क जाती है, दो समूह भिड़ जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, और नेताजी क्या करते हैं, नेताजी अपनी कार उठा के चले जाते हैं। कार से मतलब आजकल फॉर्च्यूनर है, नेताओं की कार मतलब फॉर्च्यूनर। वाणी की मधुरता के विषय में वो क्या कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि वर्तमान में नेताओं के जो भड़काऊ बयान हैं, उनके कारण दंगों की स्थिति बनती है। तो कबीरदास जी की जो वाणी है वो वर्तमान में प्रासंगिकता रखती है, वर्तमान में भी उसका महत्व है, और उसमें उन्होंने ये दोहा कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है। फिर इनका जो पांचवा विषय है वो क्या है, सामाजिक विचार के रूप में ये अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा की बात करते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहते हैं एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण, उनकी परवरिश जो है वो एक मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा उन्होंने की। तो सोचिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्म मतलब परवरिश होने के बाद भी उनमें ये अहिंसा क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने जो भी समाज में चला आ रहा है, जो भी उन्होंने देखा, उस पर विश्वास करने के बजाय जो उनकी आंखों ने समझा, उस समझने पर ज्यादा यकीन दिखाया। और कबीरदास जी अहिंसा की बात को जानते हैं, कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। बकरी जो पत्ती खाती है तो उसकी क्या की, आपने खाल निकाल ली। जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। कि बकरी जो है वो तो पत्ती खाती है, तो उसकी तो आपने क्या की, उसकी खाल निकाल ली। काड़ी मतलब निकालना, बुंदेली में एक वर्ड आता काटना, मतलब निकालना। जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। और जो नर बकरी खाते हैं तो फिर सोचिए उनका क्या हाल होगा। कबीरदास जी की जो भाषा है उसमें ब्रज, राजस्थानी, थोड़ी सी, जो चूंकि बुंदेलखंड का एक छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो उनकी भाषा में इन सभी का मिश्रण मिलता है। इसलिए कबीरदास जी की भाषा को क्या कहते हैं, साधुक्कड़ी भाषा कहते हैं।
मतलब है तो वो साधु, लेकिन उनमें क्या है, सब चीज की खिचड़ी बन गई है। और वो उनकी भाषा में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो हमारी विविधता है, भाषाई विविधता, वो उनके साहित्य में, वो उनके दोहों में देखने को मिलता है। अगला जो कबीरदास जी का सामाजिक विचार है वो किससे संबंधित है? अल्प संचय और अल्प व्यय से। कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इससे तात्पर्य क्या है कि मुझे सिर्फ इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब, मतलब घर परिवार, वो बहुत अच्छे से फल फूल सके, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सके, और कोई भी साधु यदि आ जाए तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत दान दे सकूं। ये उनकी अवधारणा थी। अब सोचिए इसका रिलेवेंस, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं है और बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना है, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितने में मेरी आवश्यकता पूर्ति हो। तो सामाजिक इसका जो कह सकते हैं लाभ है वो क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से जो भ्रष्टाचार है और जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक आर्थिक असमानता, इस पर क्या कर रहे हैं, ये प्रहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए किसी ने ज्यादा संपत्ति जोड़ ली और किसी ने बहुत कम संपत्ति जोड़ी, तो क्या बनेगा, ये असमानता वाला फैक्ट बनेगा। और असमानता जहां पर होती है तो क्या होता है, एक वर्ग गरीब हो जाएगा, एक वर्ग अमीर हो जाएगा। और गरीब वर्ग की जब आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, अमीर और गरीब वर्ग में होगा संघर्ष, इनमें क्या होगा, संघर्ष होगा। और इस संघर्ष से क्या होगा, अशांति। और जब समाज में अशांति हो तो फिर सोचिए आपस में सभी गृह युद्ध में लगे रहेंगे, फिर विकास कैसे होगा, विकास बाधित होगा। तो इनका जो अल्प संचय और अल्प व्यय का विचार है ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट लेता है। और इसको लेके आप भ्रष्टाचार को भी समझा सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार का वर्तमान में बीजारोपण बहुत ज्यादा हो गया है, हर घर में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हाँ, सरकारी अधिकारियों की तो बात ही निराली है। तो कबीरदास जी इस पर आक्षेप करते हैं और अपना ये दोहा देते हैं कि साईं इतना दीजिए। इसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार और उसके कारण उपजी जो आर्थिक असमानता है उस पर भी क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। अब कबीरदास जी का जो नेक्स्ट विचार है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ग व मनुष्य, वर्ग व मनुष्य की जो बात है इसको ये लेके क्या कह रहे हैं कि देखिए हमें ये भेद नहीं रखना कि ये मेरे वर्ग का है, ये उस वर्ग का। सांप्रदायिकता मतलब अलग अलग संप्रदाय, जैसे हिंदू और मुस्लिम। और वर्ग वैमनस्यता मतलब जैसे हिंदू में ही अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, तो उनमें कोई भी प्रकार की क्या कहना चाहिए, लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होने चाहिए। और इसके लिए वो दोहा क्या देते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मतलब सबके साथ समान व्यवहार कीजिए। और इससे क्या निकल के आता है, सर्वधर्म समभाव। मैं कोई भी धर्म अपनाऊं लेकिन सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके प्रति और सभी धर्मों के प्रति मेरे क्या हो, समभाव, मतलब समान भाव हो, आदर के भाव हो। तो एक प्रकार से वो वर्ग वैमनस्यता छोड़ने की बात भी अपने दोहों के माध्यम से कर रहे हैं। और भी उनके बहुत सारे दोहे हैं जिनसे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो कहीं ना कहीं वर्तमान में भी प्रासंगिकता रखती हैं। तो उनके इन विचारों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सीखना ही नहीं है, समझना भी है और लंबे समय तक याद भी रखना है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अब सोचिए कबीरदास जी क्यों कह रहे हैं कि हम किसी भी वर्ग के लोग के साथ भेदभाव ना करें। आप भावी लोक सेवक बनने जा रहे हैं, भविष्य में आप किसी ना किसी जॉब में जाएंगे, सरकारी मान लीजिए कोई भी पद मिला, या मान लीजिए प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो,
तो उसमें आपको कोई ना कोई पद मिलेगा। आप किसी भी संप्रदाय के हो, सभी लोगों को समान रूप से सेवाएं देना आपका क्या है, परम कर्तव्य। जब आप ये भेदभाव नहीं करेंगे तो जो कबीरदास जी की जो सर्वधर्म समभाव की भावना है वो सार्थक होगी। तो इस चीज से विकास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। और जैसे मान लीजिए आप लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो आप सरकारी योजनाएं लागू करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हितग्राही आपके पास आते हैं, तो आप उनके मध्य भी भेदभाव नहीं करें कि ये मेरी जाति का है या ये मेरे संप्रदाय का है तो मैं इसको ज्यादा महत्व दूं, दूसरे को कम दूं। नहीं, इसी भावना को खत्म करने के दृष्टिकोण से आपको नीति शास्त्र पढ़ाई जाती है, ताकि आप में नैतिकता आए, और वो नैतिकता जो इन सब भेदभावों से परे हो। तो कबीरदास जी से बहुत कुछ सीखिए, इनके दार्शनिक विचारों और इनके सामाजिक विचारों को तवज्जो दीजिए, एग्जाम्पल्स का सहारा लीजिए, आपका आंसर बहुत बेहतर बनेगा। और बहुत ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए गुड बाय।